पा रहा है और पीसीबी को चाहिए कि अच्छे लड़के सिलेक्ट करे। वज़ीर ख़ारजा शाह कुरैशी मुल्तान में नमाज ईद के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आगे जो नहीं आए रहने दें, आप छोड़ दें, बहुत कैमरे हैं। मैं सबसे पहले ईद पर पूरी कौम को मुबारकबाद देता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सब की कुर्बानी कबूल फरमाए। आमीन। जो इज्ज और इनकिसार के साथ और उसकी खुशनुदी हासिल करने के लिए हर घर जो आज कुर्बानी का अपना फरीज़ा पूरा कर रहा है, अल्लाह ताला उसे कबूल फरमा दे। ये ईद गैर मामूली हालात में हम मना रहे हैं। ये दूसरा साल है कि उम्मत मुसलमा पूरी तरह हज की सआदत से मुस्तफीद नहीं हो सकी। कोरोना की वबा ने इजाज़त नहीं दी कि सबको हज की इजाज़त दी जाए। महदूद लोगों ने, तकरीबन 60,000 के करीब लोगों ने हज की सआदत हासिल की। और आइए मिल के दुआ करें कि अगले साल ऐसे हालात पैदा हो जाएं कि मामूल का हज हो सके। मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूं और आपके सवालात हैं तो हाजिर। सर ये बताइएगा जो कॉल टेप का जो इशू चल रहा है, जो इसराइली जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए गए, इसके हवाले से बताइएगा कि क्या आपकी कॉल से वो भी टेप की गई है और बाकी भी ममालिक के जो है ज़्यादा हदफ जो थे वो इमरान खान ही तस्वर किए जा रहे हैं, क्या कहना चाहिए? नहीं, देखिए ये तो एक आपके सामने आ चुका है कि बहुत से सियासतदान, सफारतकार, हुकूमती वज़रा, हिंदुस्तान की हुकूमत ने, बीजेपी सरकार ने अपने वज़रा को, अपनी अपोजिशन को निशाना बनाया। और आपने देखा कि कल लोकसभा में पूरा एहतजाज किया गया। उनके अपने जो हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर हैं राहुल गांधी, उन्हें निशाना बनाया गया और उन्होंने पुरजोर एहतजाज किया है। तो उन्होंने तो ये एक नहीं कई ममालिक में इस नेटवर्क को फैलाया हुआ था। बताया ये जा रहा था कि ये दहशतगर्दी को कंट्रोल करने के लिए ये नेटवर्क इस्तेमाल होता है, होना चाहिए था, लेकिन लोगों ने इससे और मकासद भी हासिल करने की कोशिश की। बहरहाल ये चीज़ सामने आ गई है और देखिए ऊँट किस करवट बैठता है। जो अफगानिस्तान की जो सफीर है उनकी बेटी वाला मामला है, अफगानिस्तान के भी जो मामला हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए उन्होंने एक तशवीश का इजहार किया और हमने उनके साथ पूरा ताउन किया। जैसे उन्होंने कहा, उनके अपने बयान के मुताबिक, उनकी साहिबजादी के बयान के मुताबिक, उनकी तसल्ली के मुताबिक FIR दर्ज की गई और तफ्तीश की गई। IG इस्लामाबाद ने उसके चंद पहलू आपके सामने रख दिए कि उन्होंने पूरा रूट ट्रेस कर लिया। उन्होंने जिन जिन 4 टैक्सीज पर वो सवार हुई उनको ट्रेस किया, उनके मालिकान तक रसाई हासिल की, उनके ड्राइवर के बयानात जो हैं वो कलम बंद किए और उनसे पूरी तफ्तीश की। और उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई 700 घंटे की जो फुटेज है उसको एग्जामिन किया बात की तह तक पहुंचने के लिए। उन्होंने ये भी कहा कि तकरीबन 250 के करीब लोगों को उन्होंने तफ्तीश में शामिल किया और उनसे पूछ-गूछ की शफाफ तरीके से। अब हमने चंद गुजारिशात उनसे की हैं क्योंकि हम नतीजे के करीब तक पहुंच चुके हैं। हम समझते हैं कि इसको हतमी शक्ल देने के लिए हमें अफगान सफ़ीर और उनकी साहिबजादी का तावन दरकार है। हम उनसे दरख्वास्त करेंगे कि अगर वो इस केस को
منطقی انجام تک پہنچانا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. تو پھر آئیں اور جو ہم نے کچھ ایکسیس مانگی ہے فون ڈیٹا کی، ان تک رسائی کی، وہ دستیاب کر دی جائے تاکہ حقائق جو ہیں وہ پوری دنیا کے سامنے آ جائیں. انشاءاللہ ہماری خواہش ہے کہ جو بھی حقائق ہیں ہم ان سے شیئر کریں گے. ہم کچھ پوشیدہ رکھنا نہیں چاہتے اور ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان کے مخالفین اس کو پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کے طور پر استعمال کریں اور افغانستان اور پاکستان کے تعلقات کو متاثر کریں. ہم ہرگز نہیں چاہتے. میں نے وزیر خارجہ حنیف اتمر سے خود فون کیا، میں نے ان سے بات کی، میں نے انہیں مکمل تعاون کا یقین دلایا اور میں نے ان سے یہ بھی کہا کہ وہ اپنے سفیر کو جو ریکال کرنے کا فیصلہ ہے اس پر نظر ثانی کریں. اس لیے نظر ثانی کریں کہ ایک تو ان کا ہونا یہاں تفتیش کے لیے ضروری ہے، اور نمبر 2 اس وقت افغانستان کا جو امن کا عمل ہے وہ اتنے نازک مرحلے میں داخل ہو چکا ہے، ہمیں مزید انگیجمنٹ کی ضرورت ہے. ہم نے ایک دوسرے سے مشاورت جاری رکھنی ہے، ہم نے ایک دوسرے کو اعتماد بھی لینا ہے. جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ تاشکند میں سخت جملوں کے باوجود، الزام تراشیوں کے باوجود وزیر اعظم پاکستان نے صدر اشرف غنی سے ملاقات کی اور ملاقات میں مکمل تعاون کا اظہار کیا. ہم نے خواہش ظاہر کی کہ ہم پاکستان میں افغان قیادت کو، حکمران طبقے کو، ناردرن لیڈرز کو دعوت دینا چاہتے ہیں کہ وہ آئیں، ہمارے ساتھ بیٹھیں اور مل کر امن کا راستہ تلاش کریں، کیونکہ ہمارا ایک ہی مقصد ہے، افغانستان میں امن ہو، استحکام. شاہ صاحب، ابھی زلمے خلیل زاد جو سفیر ہیں اور اس سارے چیز کو امریکہ کی نمائندگی کر رہے ہیں، اوورسی کر رہے ہیں، جن کو صدر بائیڈن نے ذمہ داری سونپی ہے، انہیں اور ان کے وزیر خارجہ سیکرٹری اسٹیٹ بلنکن کو، وہ آئے ہوئے تھے اسلام آباد. وزیر اعظم سے ان کی ملاقات ہوئی، مجھ سے بھی ملاقات ہوئی اور انہیں ہم نے بالکل اپنا نقطہ نظر پیش کیا. اور الحمدللہ اس وقت پاکستان انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ ایک پیج پر ہے، امریکہ کے ساتھ، اور جتنے افغانستان کے ہمسائے ہیں، چاہے وہ تاجکستان ہے، چاہے وہ ازبکستان ہے، چاہے وہ ایران ہے، چاہے وہ چین ہے، چاہے خطے کی اہم جو قوتیں ہیں، چاہے روس ہے، چاہے یورپین یونین ہے، ہم سب سے بات چیت کر رہی ہیں. ہم نے سب سے اپنا ڈپلومیٹک آؤٹ ریچ بڑھایا ہے. میں نے دوشانبے میں اور تاشکند میں ان کے وزراء خارجہ سے ملاقاتیں کی ہیں تاکہ ہمارا جو آبجیکٹو ہے امن کا اور ریکنسیلیشن کا وہ آگے بڑھ سکے. شاہ صاحب، شاہ آزاد کشمیر کا الیکشن سر، اپوزیشن کو تحفظات ہیں، وہ کہتے ہیں ہم دھرنا بھی دیں گے، کیا وجہ، کیوں تحفظات ہو رہے ہیں؟ سوال یہ ہے، سوچنے کی بات ہے کہ اپوزیشن کے تحفظات میں کوئی وزن ہے کہ نہیں. تحفظات کا اظہار کون کر رہا ہے؟ تحفظات کا اظہار کر رہی ہے مسلم لیگ نون. تعجب کی بات ہے کہ آزاد کشمیر کا الیکشن ان کی نگرانی میں ہو رہا ہے. وزیر اعظم مسلم لیگ نون کا ہے، حکومت مسلم لیگ نون کی ہے، وزراء مسلم لیگ نون کے وہاں بیٹھے ہیں، جھنڈوں کے ساتھ کیمپین کر رہے ہیں. انتظامیہ جتنی ہے آزاد کشمیر کی وہ جواب دہ ہے کس کو؟ مسلم لیگ کے وزیر اعظم کو. تحفظ تو ان کو کیسے ہو سکتا ہے؟ منطقی بات نہیں ہے. لوگ اس چیز کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ دھاندلی. بھائی حکومت آپ کی ہے، وہاں تو کوئی نگران سیٹ اپ نہیں ہے. وہی جو مسلم لیگ کی حکومت جو چل رہی تھی، جس کا پیریڈ مکمل ہوا، انہی کی نگرانی میں انتخابات ہو رہے ہیں. انتخابات بھی آپ کر رہے ہیں اور تحفظ بھی آپ کو ہے. یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ مسلم لیگ کی قیادت اپنی آزاد کشمیر کی جو مسلم لیگ کی قیادت ہے
उस पर अदम एतमाद का इजहार कर रही है, इसका मतलब तो मैं ये लूँगा, अदरवाइज हुकूमत तो उनकी है। सर दासू के हवाले से बताइएगा, बड़ा सेंसिटिव मामला है। दासू उस के हवाले से जी। कुछ अफवाहें थी कि सी पैक पर काम खत्म हो गया है, ये हो गया। ये अफवाहें, देखिए ये अफवाहें पाकिस्तान के दुश्मन फैलाते हैं। उनकी ये ख्वाहिश हो सकती है कि सी पैक को मुतासिर किया जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं होगा। दासू का जो वाक़या है हमें उसकी बेहद तकलीफ़ है, हमें अफसोस है, लेकिन हम बात की तह तक पहुंच चुके हैं। आपके इल्म में है कि चीन का एक 15 रुकनी वफद भी यहाँ आया, हम उनको मौके पे ले गए, उन्होंने ख़ुद तसल्ली की। हमारी जो इन्वेस्टिगेशन टीम्स हैं उनके साथ मिलके एक जॉइंट एफर्ट हमारा जारी है, और इंशाअल्लाह हम उन कुव्वतों को बेनकाब करेंगे जो नहीं चाहती क्या, एक कि पाकिस्तान में सरमायाकारी हो, और नंबर 2 जो चाहती हैं कि चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात मुतासिर हों, वो नाकाम होंगी। चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात में बेपनाह गहराई है, उनकी समझ से बालातर है ये बात। इंशाल्लाह हमने मिलकर, चीन ने और पाकिस्तान ने मिलकर उनके अज़ाइम को खाक में मिलाना है। मैं CMH गया, मैं जो मरीज़ थे, जो ज़ख्मी थे, मैंने उनकी अयादत भी की और उनसे बातचीत भी की। यकीन जाने उनके हौसले बुलंद थे, वो मुतमईन थे। जो पाकिस्तान ने इलाज की सहूलतें उन्हें मुहैया की, उस पर वो खुश थे। चीन के सफ़ीर मेरे हमरा थे, मेरे साथ थे, वो मुतमईन थे, उनकी टीम मौजूद है और वो मुतमईन है। और इंशाअल्लाह मैं इंशाअल्लाह कल रवाना हो जाऊंगा और मैं चीन जा रहा हूं, और मेरी चीन की अहम शख्सियात से अगले 2 रोज़ में मुलाकातें होनी हैं, जिस पे अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा, जिस पर CPEC के प्रोजेक्ट्स पर तबादला ख्याल होगा, जिस पर हमारे 2 तरफा ताल्लुकात को आगे बढ़ाने पर बातचीत होगी। सर, सऊदी हुकूमत ने पाकिस्तानी कैदियों को रिहा किया और वो अपने घरों में ईद गुजार रहे हैं, इसको कैसे देखें? हम सऊदी हुकूमत के शुक्रगुजार, उन्होंने तावन किया, उन्होंने अपनी दोस्ती निभाई है, और वज़ीर आज़म की दरख्वास्त पर उन्होंने उन कैदियों को रिहा किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि वो कल घर लौटे हैं। इंशाअल्लाह ये भी आपको अर्ज़ कर दूं, जैसे आप कह रहे हैं ना CPEC की अफवाहें दम तोड़ जाएंगी इंशाअल्लाह। एक और अफवाह उठी थी कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं वो मुतासिर हो गए, हरगिज़ नहीं हुए। वज़ीर आज़म का दौरा बहुत कामयाब रहा, और इंशाअल्लाह अनकरीब आप इस्लामाबाद में सऊदी वज़ीर ख़ारिजा को देखेंगे, और बात जहाँ तक पहुँची थी उसको आगे लेकर चलेंगे। अफगानिस्तान के बारे में सर जो पीस कॉन्फ्रेंस जो पोस्टपोन हुई है, वो कब तक सर ये एक्सपेक्टेड है, और इसकी क्या तालिबान के लोग को भी अब देखिए, जो हमने पहली कॉन्फ्रेंस जिसको जो पोस्टपोन की, वो हमने सदर अशरफ गनी के कहने पे पोस्टपोन की, एक, और नंबर 2 दोहा में मुज़ाकरात चल रहे थे, और दोहा की मुज़ाकरात की जो नशिस्त अभी ईद से पहले इख्तिताम पजीर हुई है, और ईद के बाद उसकी अगली नशिस्त होनी है। बहुत से मेहमान जिनको हमने दावत दे रखी थी वो वहाँ कमिटेड थे, तो फिर हमने कहा कि बैक वक्त 2 जगह तो उनका होना मुमकिन नहीं है, तो हमने कहा कि दोहा के मुज़ाकरात बहुत अहम है। हम नहीं चाहते कि वो किसी तातुल का शिकार हों, वो वहाँ अपनी गुफ्तशुनी जारी रखें, बात मुकम्मल कर लें, हम उनकी मशावरत से किसी नई तारीख का तयन कर लेंगे। वज़ीर तालिबान और जो अफगान फोर्सेज हैं इनके दरमियान लड़ाई भी जारी है, अफगान की पेशकदमी भी जारी है, और भारत भी उसमें जो है वो हिस्सा डाल रहा है असलह के हवाले से और बाकी इमदाद कर रहा है। भारत इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कि भारत एक नई जंग की तरफ देखिए माफ करो, भारत का क्या रोल है? भारत का रोल है जो हम बारहा कहते रहे, स्पॉइलर का रोल, यानी कि रखना डालना। भारत, मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है, वो इंटरनेशनल एजेंडे को आगे बढ़ाने में मददगार साबित नहीं हो रहा। इंटरनेशनल एजेंडा क्या है? अमन, इस्तेहकाम, और भारत की जो कार्रवाइयाँ हैं वो उसके बरक्स हैं। मैंने दरख्वास्त की है मुख्तलिफ वज़रा ख़ारिजा से और उन कुव्वतों से जिनका भारत के साथ ताल्लुक़ है
कि वो भारत को समझाएं कि वो अपने इलाकाई मफादात की खातिर पूरी दुनिया के अमन को दाव पर न लगाएं, इस खित्ते के अमन को दाव पर न लगाएं। भारत का मनफी रवैया इस खित्ते के इस्तेहकाम के लिए मुनासिब नहीं है। अब आप देखें, मैंने कहा था और जयशंकर के बयान ने बिल्ली थैले से बाहर निकाल दी। मैंने कहा था, आपको याद होगा, कि ये फैटफ का जो फोरम है इसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल मत कीजिए, ये एक टेक्निकल फोरम है। और अब जयशंकर अपने मुंह से एतराफ़ कर चुके कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखवाने में हमारा हाथ है, यानी कि वो कह रहे हैं दबे अल्फाज में कि इस फोरम को हम पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। कल आपने देखा कि अमेरिका के तर्जुमान ने भी पाकिस्तान ने जो पेशरफ्त की है मनी लॉन्ड्रिंग को चेक करने में और टेरर फाइनेंसिंग के रास्ते में रुकावट बनने के लिए जो हमने इक़दाम उठाए हैं, उसकी उन्होंने भी तारीफ की और कहा है कि 27 में से 26 नुकात पर पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर अमल कर चुका है और जो एक नुक्ता रह गया है इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा। दुनिया पाकिस्तान के इक़दाम की तारीफ कर रही है। दुनिया पाकिस्तान का जो रोल है और जितने अफगानिस्तान के हमसाए हैं, चाहे ताजिकिस्तान हो, उज़्बेकिस्तान हो, ईरान हो, चीन हो, वो सब पाकिस्तान के रोल की तारीफ कर रहे हैं और भारत रखना अंदाजी कर रहा है। दुनिया पाकिस्तान के फैटफ पे रोल, मनी लॉन्ड्रिंग को चेक करने के रोल की तारीफ कर रही है और भारत उसमें रखना अंदाजी डाल रहा है। भारत अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करना चाहता है पाकिस्तान के खिलाफ, और हम अफगानिस्तान से बारहा कह चुके हैं कि उन्हें ये इजाज़त न दे। और भारत दहशतगर्दी में मुलव्विस है, स्टेट टेररिज्म को वो फरोग दे रहे हैं। अपने हालात जो भारत के इस वक्त बिगड़े हुए हैं, उनकी माशी हालात, जम्मू और कश्मीर की सूरत हाल, उसके लिए उन्होंने कॉन्फ्रेंस बुलाई। उस कॉन्फ्रेंस में निकला क्या? उस कॉन्फ्रेंस के जितने कायदीन वहाँ जमा थे, उन्होंने बीजेपी सरकार की पॉलिसीज़ की नफ़ी कर दी। उन्होंने कहा कि बात अगर आप बढ़ाना चाहते हैं आगे, तो पहले तो हमारा स्टेटूट बहाल करें ना। आप हमें खुद कह रहे हैं, वज़ीर आज़म अपने मुंह से एतराफ़ कर रहे हैं कि श्रीनगर दिल्ली से बहुत दूर हो गया, दिल भी दूर हो गए। तो अगर दिल दूर हो गए तो फिर 5 अगस्त 2019 के इक़दामात आपके मुस्तरद हो गए, तभी तो दिल दूर हुए। अगर कश्मीरियों को वो इक़दामात पसंद आए होते तो दिल दूर ना होते, कुर्बतों में इजाफा होता, सरमायाकारी होती। कुछ नहीं हुआ। भारत को यके बाद दीगर नाकामियां हो रही हैं और पाकिस्तान का अल्लाह के फजल व करम से जो इंटरनेशनल रोल है, जो उसका मकाम है, जो उसकी इज्जत है, उसमें इजाफा हो रहा है और वो भारत को पसंद नहीं आता। शादी आज ईद के रोज़ कश्मीर पर बात है, खासतौर पर मकबूजा कश्मीर में जो सूरत हाल है जी, और वो उसी रिवायत पे कायम है कि नमाज ईद भी अदा नहीं कर सक रहे हैं और भारत का रवैया जिस तरह आप खुद कह रहे हैं जी इंतहाई अफसोसनाक है। देखिए, उसमें देखें ना, इससे तो बात क्या वाज़ेह हुई, इससे वाज़ेह हुई अगर वो ईद की नमाज की इजाज़त भी नहीं देते और ईद के रोज़ भी पाबंदियाँ आयद रखते हैं, तो फिर जो उनका बयानिया है कि वह हालात मामूल की तरफ लौट आए, उस बयानिया की तो कलाई खुल गई ना। फिर तो उन्होंने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद कर दी। अपने इक़दामात से उन्होंने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद की कि पाकिस्तान जो कहता है वो प्रोपेगेंडा नहीं है, वो हकीकत है। थैंक यू जी, शुक्रिया भाईजान। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी मुल्तान में नमाज अदायगी के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उनका ये कहना था कि दुनिया पाकिस्तान के किरदार की तारीफ़ कर रही है, भारत इसमें रखना डाल रहा है, जबकि ईद गैर मामूली हालात में मना रहे हैं। हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात मुतासिर हों और मुखालिफिन इसकी कोशिश कर रहे हैं। जबकि अफ़गानिस्तान के सफ़ीर की वापसी के लिए मैंने बात की है अपने हम मनसब से। जो तहकीकात चल रही हैं अफ़गान सफ़ीर की बेटी के मामले में, उसमें अफ़गान सफ़ीर और उनकी बेटी का पाकिस्तान में होना बहुत ज़रूरी है। 700 घंटों की फुटेज का जायजा लिया गया। कल चीन जा रहा हूं, अहम शख्सियात से मुलाकातें होंगी। मज़ीद खबरें इस ब्रेक के बाद।